जूम ने सबसे पहले आपको बताया था अनीता अडवाणी और सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में, और आज हम फिर से खुलासा करने वाले हैं कि आखिर राजेश खन्ना के चले जाने के बाद क्या हुआ अनीता के साथ। आज कैसी है अनीता, और ये हम नहीं, खुद पहली बार आप सबको जूम के थ्रू बताएंगी अनीता। कैसे बताऊं, बहुत मिस कर रही हूँ उनको, हर चीज पे, हर वक्त, हर मिनट। मुझे तो अब भी ऐसा लगता है कि इन दिल्ली समवेयर एंड विल जस्ट बी बैक एनी मोमेंट। आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट हिम। राजेश खन्ना के मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वाली और उनकी जिंदगी में खुशियों की किरण बनकर आई अनीता के अस्तित्व को कौन मिटाने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, कोशिश तो हो रही है अस्तित्व मिटाने की। मेरी हर बात को रबिश किया जा रहा है, लेकिन देखिए, आई होप ट्रुथ प्रिवेल्स। ऑल आई कैन से इज कि सबको पता है मेरा क्या रिश्ता है इतने सालों से, और उसको बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। वेल, राजेश खन्ना की फैमिली पर लगाए गए अनीता के ये आरोप काफी गंभीर हैं। अब सवाल ये भी उठता है, आखिर क्यों ट्विंकल के लॉयर्स ने अनीता को नोटिस भेजकर कहा दैट शी इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। इट हैज रियली हर्ट मी वेरी वेरी मच, वेरी मच। I think I needed a lot of respect and love. I have given a lot, so I need that at least. अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो I'm sorry for people. All I can say that. दरअसल कहा जा रहा था कि अनीता प्रॉपर्टी के लिए राजेश खन्ना के साथ रह रही थीं, लेकिन अनीता ने जूम पर कबूल किया है कि उन्हें इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो केवल काका के लिए बाहर रहती थीं। जी, मुझे आशीर्वाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आशीर्वाद को मैं, जैसा उनका तमन्ना थी कि वो म्यूजियम बने, उसी नजरिए से हमने सजाया था। उसी एवरी डे उसी चीजें लेके आते थे, शॉपिंग करते थे। तो वो यही कहते थे कि ये म्यूजियम बनेगा, लोग आएंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। तो 24 घंटे उनके माइंड में यही था। तो एक उनकी बहुत, मतलब कहते हैं, जो बिल्कुल विश थी दिल से कि मैं ये म्यूजियम बने और लोग आए और देखें कैसे मैं रहता था, क्या सा मैं इंसान था, क्या था। बस मैं, वही मेरी तमन्ना है। मैंने भी उस पर बहुत साल वर्क किया है घर पे, हम दोनों ने मिलके बहुत काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनकी तमन्ना पूरी हो। She has been hurt deeply, as she says, and refuses to tell us the entire story. मगर उनके चुप रहने की वजह से रूमर्स ये भी सुनने में आए कि उनकी खामोशी की वजह है कि अक्षय कुमार और उनके बीच में एक मॉनेटरी सेटलमेंट हो गया है, which Anita denies. हर आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेता है, उसका मेरे पास जवाब नहीं। जब कोई भी बात हमारी किसी से हुई थी। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है, क्यों खामोश रहना चाहती है अनीता, जिन्होंने राजेश खन्ना जी को उनके आखिरी दिनों में इतनी खुशी दी। After I came into his life, I inspired him a lot, and he changed a lot also. And he did the house up. He did perceive things differently. Otherwise, he would say "Chodo, chodo." Well, we are happy you kept him happy. But if you think there is some injustice being done against you, then you have to tell us the whole story. He had once said कि अगर तुम नहीं होती तो मैं बिखर जाता। That was his line. अब इस मामले में कितनी और सच्चाई है, ये तो समय आने पर ही पता चल सकता है। For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Hi, I'm Shanaz. Watch Zoom TV on YouTube for fresh Bollywood news and entertainment. Log on to www.youtube.com/ZoomTV.